अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं कुंबाला फोर्ट या फिर जिसको अरिकड़ी फोर्ट भी कहा जाता है, इसकी लोकेशन ढूंढ रहा था। लोकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे इतनी घनी झाड़ियाँ बड़ी हुई हैं। ये देखो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर। इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि लिटरली अंदर यहाँ से ऐसे वॉक करके वहाँ से जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। इसमें ना सांप हो सकते हैं, तो रिस्की है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। और यहाँ पे गड्ढे भी हैं। देखो, ये डीप गड्ढा है, मोट की तरह है। अब वो यहाँ से ये मोट को क्रॉस करके, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो, घर झाड़ियाँ देखो, ऑलमोस्ट 7-8 फुट लंबी घास है। तो अंदर जा पाना तो ऐसे चल के जा पाना तो इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन मैं आपको यहाँ से ही ड्रोन व्यू देते हुए मैं आपको इस कुंबाला फोर्ट, जिसको अरिकड़ी फोर्ट भी कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से भी रास्ता है क्या? अरे यहाँ से तो रास्ता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलिए चलते हैं। एक्चुअली रास्ता है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। अगेन ए डेड एंड। ये देखो, यहाँ पे बैस्टियन की वॉल है, दीवार है ये। इस दीवार तक तो मैं पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे खंदक है, और ये खंदक क्रॉस करके जाना, यहाँ से भी रास्ता तो है। लेट्स होप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो, यहाँ पे जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, ये वॉच टावर है, जिसके ऊपर में कैनन्स को रखा जाता था। लेकिन यहाँ से जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। यहाँ तक हो, मैं अभी कैसे कैसे करके यहाँ तक आया हूँ। खैर दोस्तों, साउथ कैनरा मैनुअल के मुताबिक केलडी नायकास जो थे, उन्होंने 1500s और 1763 के बीच में ऑलमोस्ट समझ लो कि कर्नाटका, केरला के इन सारे पार्ट्स के ऊपर रूल किया था। और उन्हीं की हुकूमतों के दौरान कहा जाता है कि वेंकटप्पा नायका, उन्होंने 1608 में इस फोर्ट की तामीर की थी। और कर्नल स्टुअर्ट ने भी अपनी किताबों के अंदर और साथ ही हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर इस बात का मेंशन किया है कि इस फोर्ट की इम्पोर्टेंस टीपू सुल्तान के दौर में भी थी। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस फोर्ट को और भी मजबूती से, यानी कि और फोर्टिफिकेशन करवाते हुए, इसको एक मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह से इस्तेमाल किए थे। दोस्तों, 2015 में यहाँ पे एक एक्सकेवेशन की गई थी, जिसके अंदर एक बड़ा सा एक हॉल मिला था। यहाँ पे अभी आप देखो, अभी जो फुटेज देख रहे हो ये वही है। और उस हॉल के अंदर कुछ पुराने ज़माने की समझ लो क्ले के पॉट्स, टाइल्स और कुछ सिक्के वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो, पिछले दिनों जैसे कि आपको पता ही है, बहुत बारिशें हुई थी केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर एंड ऑल। तो उन्हीं बारिशों की वजह से यहाँ पे ये झाड़ियाँ, इतनी घनी झाड़ियाँ हो गई हैं कि मैं अंदर तक, वहाँ तक जाके आपको दिखा नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऊपर तक चढ़ के जाऊँ। वहाँ पे बैस्टियंस भी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है ऊपर से नज़ारा, क्योंकि वहाँ से ना समंदर सब दिखाई देता है यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक जाना इज़ नॉट पॉसिबल, और बहुत रिस्की भी है। और साथ ही साथ सुल्तान की शहादत के बाद ये फ़ोर्ट और बहुत सारे फ़ोर्ट्स जो भी सल्तनत मैसूर के अंडर में हुआ करते थे, उन फ़ोर्ट्स को अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। और इन फ़ोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी अंग्रेज़ों को, तो उन लोगों ने काइंड ऑफ इसको अबैंडन कर दिया। और वक्त के चलते ये सारे बैस्टियंस भी गिरे हैं, मतलब झाड़ियाँ बड़ी हुई हैं एंड ऑल। लेकिन एक दौर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करता था और उसके ऊपर कैनन्स रखते थे वो लोग। एनीवे,
ये जो है ये जो आप देख रहे हो ना, ये हाईवे है, कासरगोड के और मैंगलोर हाईवे है, अभी भी तैयार हो रहा है। और अगर आप लोग कभी भी इस तरफ कासरगोड आ रहे हो तो डू मेक श्योर कि यहाँ पे आके इस फोर्ट को विज़िट करने की कोशिश ज़रूर करना। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो मैं दोबारा कभी केरला आया और कासरगोड आया स्पेशली, तो मैं आई डेफिनेटली गो ओवर देयर, क्योंकि समर सीज़न में मोस्ट प्रोबेबली ये घास पूरी सूख के जल गई होती है या गिर गई होती है, तब वहाँ पे जाया जा सकता है। तो चलो चलते हैं अभी नीचे। यहाँ पे सीढ़ियाँ कहाँ, मतलब ज़मीन कहाँ है, कहाँ देखो। अरे देखो, ये जो पत्थर आप देख रहे हो ना, ये भी उसी ज़माने के पत्थर हैं। बेस्टियन है ये, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से तामीर किया गया है माशाल्लाह। तो चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।